ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 बीएनएस के तहत आरोपी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है? क्या ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी? कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है। रात में सुबह। ओके सर, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी। जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई। किसको लगाया था सर इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर? इंदौर पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी ऑफिसर लगे हुए थे और उनकी खुद की भी सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने बताया प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को जो सेट हुए थे, अब उनमें कहाँ कमी रह गई उनको एग्जामिन किया जा रहा है। किसी के सामने आई? जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उनमें कहाँ जो कमी रह गई है उनको एग्जामिन किया जा रहा है। और कितनी खिलाड़ियाँ थी जो गई थी अकेले? ये 2 प्लेयर्स थे। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव महिला छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस रखती है। किसी भी तरीके के महिला अपराध को सरकार स्वीकार नहीं करती। ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। इस विषय में भी गिरफ्तारी हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बेटियों की रक्षा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये माहिल्या का नगरी है, जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी, हम सब के लिए शर्म का विषय है। और रही बात कानून व्यवस्था की, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेना चाहिए और जो जिम्मेवारी जिसकी थी वो सुनिश्चित करके उसको दंड देना चाहिए। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है, तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। The entire incident is very unfortunate. These kind of incidents should not have taken place. And we condemn this incident, and whatever precautions are required we'll be taking as far as the other venues are concerned. And our state associations, they will also take care of all these things. And Indore police has already nabbed them. They have been arrested. So whatever strict action is required, that will be done.